देखिए, मैं जयपुर की बेटी हूँ, जयपुर की बहू हूँ। सबसे पहले हमने रोड मैप तैयार किया कि हम किस तरह से जयपुर को स्वच्छ बना सकते हैं, अतिक्रमण नहीं हो, यही सब मेरी प्राथमिकताएं हैं। देखिए, मेरी तो आत्मा में बीजेपी बसती है, मेरे डीएनए में बीजेपी है। ठीक है, कुछ कांग्रेस की ऐसी नीतियाँ थी, कांग्रेस की सरकार थी, प्रेशर की नीति थी। देखिए, जो काम करता है उसको थोड़ी सी परेशानी होती है। देखिए, मुझे लगता है कि मैं सभी की खास हूँ। वो गुलदस्ता, वो सभी लोग मेरे जीवन में बन के आए हैं। मैं चाहती हूँ प्रेम से सब लोग हमारी बात मान जाए। अदरवाइज देखिए, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। दाल में कुछ काला जरूर है। तो देखिए, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अंबिका और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया। हर शख्स की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक खासियत होती है और ऐसी ही खासियत की धनी हमारे साथ आज मौजूद हैं। वो है जयपुर हेरिटेज की नई मेयर कुसुम यादव जी। कुसुम यादव जी जो अपने काम के बल पर आज मेयर के पद पर काबिज हुई हैं। ऐसे में क्या खासियत है उनके कार्यकाल की और किस तरीके से वो अपने इस छोटे से कार्यकाल को, क्योंकि 2 महीने का समय उन्हें इस कार्यकाल के दौरान मिला है, तो इस 2 महीने के समय में वो क्या विज़न लेकर चल रही हैं जयपुर हेरिटेज के लिए, उन्हीं से बात करते हैं और क्या उनकी कार्य योजना है वो भी जानते हैं। कुसुम यादव जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मेयर पद पर चुने जाने के लिए। धन्यवाद। कुसुम यादव जी, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर कुसुम यादव हैं कौन, क्या उनकी खासियत है और किस तरीके से वो राजनीति में उन्होंने अपना कदम रखा और कैसे कदम दर कदम बढ़ाते हुए आज इस पद पर बैठी हैं। देखिए, मैं सभी जैसे लोग होते हैं उसी तरह से मैं भी एक आम इंसान हूँ। जनता से मेरा जुड़ाव है। बहुत टाइम से मैं जनता के बीच में काम कर रही हूँ। जनता का प्रेम मुझे भरपूर मिला है और उसी की बदौलत आज मैं आपके सामने हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया है और आप सभी का मुझे सहयोग मिला है। एक महिला होने के नाते हम जयपुर की राजनीति में देख रहे हैं कि मेयर पद पर महिलाओं का ही दबदबा रहता है। गुर्जर समाज की 2 मेयरों ने पहले यहाँ का जो दबदबा था वो अपना दिखाया। अब आपको मिला है टिकट, तो आप भी अपने समाज को लेकर आगे बढ़ रही हैं। किस तरीके से जनता के लिए इस 2 महीने में कार्य करने की अपनी योजना आपने बनाई है, वो थोड़ा जनता को बताएं। देखिए, मैं जयपुर की बेटी हूँ, जयपुर की बहू हूँ। मैं किसी एक समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मैं जयपुर के लिए काम करने आई हूँ, जयपुर के विकास के लिए काम करने आई हूँ। और मेरा जो हमें छोटा सा एक कार्यकाल मिला है, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले जो जयपुर की आवश्यकता है, जयपुर साफ़ हो, स्वच्छ हो। स्वच्छता सर्वेक्षण अभी चल रहा है, स्वच्छता में हमारी प्रथम रैंक आए, उसके लिए मैं भरसक प्रयास कर रही हूँ। हम रात्रिकालीन सफाई को देखने के लिए भी दौरे कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जयपुर एकदम क्लीन सिटी हो और हमें जो हमारा विश्व विरासत का दर्जा मिला हुआ है उसे हम 4 चांद लगाएं। हमने देखा था कि बीते कुछ समय में जयपुर को सफाई के पायदान पर एक काफ़ी अच्छी रैंक मिल गई थी, लेकिन उसके बाद में समय में बदलाव आया और जयपुर पिछड़ता गया। और आज की स्थिति अगर हम देखते हैं तो सड़कों पर कचरे के अंबार मिलते हैं, मवेशी चलते हुए मिलते हैं, जिससे समय समय पर हादसे भी होते हैं। और फिलहाल अभी बारिश का दौर थमा है, तो जयपुर की सड़कों की अगर हम स्थिति देखें तो वो बियावान है। उसको किस तरीके से आप सुधारने की प्लानिंग तैयार करें? देखिए, सबसे पहले जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, मैंने सभी अधिकारियों की मीटिंग ली जो सफाई से संबंधित है या हमारे गैराज के डीसी हैं, निगम में जितने भी जोन डीसीज़ हैं, सभी की मीटिंग ली। कमिश्नर साहब से के साथ भी मीटिंग हुई। सबसे पहले हमने रोड मैप तैयार किया कि हम किस तरह से जयपुर को स्वच्छ बना सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है, कहाँ हम पिछड़ रहे हैं। सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। अभी बारिश भी बहुत अच्छी हुई है, भगवान की हम पे मेहरबानी है, लेकिन बारिश ज़्यादा होने से रोड पे बहुत गड्ढे भी हो गए हैं। हमारा टारगेट है कि 20 अक्टूबर तक सभी गड्ढे जो हैं वो भर दिए जाए। हम इसको एक टास्क के रूप में लेके आगे बढ़ रहे हैं। सभी अधिकारी पॉजिटिवली मेरा साथ दे रहे हैं और मेरी जनता से भी रिक्वेस्ट है कि जयपुर स्वच्छ सिर्फ अधिकारियों के या मेयर के अवेयर होने से नहीं होगा, जयपुर की जनता के अवेयर होने से होगा। आप बाहर भी किसी देश का उदाहरण लेते हैं तो वहाँ के लोग अवेयर हैं, इसलिए सिटी क्लीन है।
हम जानना चाहेंगे आपसे कि कामों की क्या लिस्ट है आपकी, किन चीज़ों को आप प्रायोरिटी पे लेकर के चल रही हैं जयपुर के लिए। और हेरिटेज है तो हम जयपुर को एक विरासत के रूप में देखते हैं, तो उस विरासत को किस तरीके से आप संजोने और संभालने का काम करेंगी इन 2 महीने में, और किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगी? देखिए, समय तो कम है, लेकिन जयपुर इतनी सुंदर सिटी है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी इसका नाम है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज में दर्जा प्राप्त है। तो इतनी सुंदर सिटी है, इसको और सुंदर हम बनाने के लिए जयपुर की सड़कें क्लीन हो, जयपुर में गड्ढे रहित सड़क हो, आवारा पशु यहाँ वहाँ घूमते नहीं मिले, यहाँ के बरामदे खाली हों, साफ़ सुथरे हों, अतिक्रमण नहीं हो, यही सब मेरी प्राथमिकताएं हैं। आप एक सबसे बड़ी यहाँ समस्या है सीवर जैम की, उससे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी निजात मिले। ट्रैफिक की जहाँ से हमारा पर्यटक आता है वो बिल्कुल सुगम तरीके से आ पाए और हम जयपुर को 4 चांद लगा सके। हमने अभी कुछ समय पहले ही यातायात से रिलेटेड भी इंटरव्यू किया, तो प्रीति जी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम निगम के साथ में मिलकर के कुछ एक जो आम जनता है उसको भी अपने साथ में जोड़ेंगे। किस तरीके से आप ट्रैफिक पुलिस के साथ में मिलकर के काम करने वाली हैं? देखिए, आज एसीपी साहब से साथ मेरी मीटिंग थी और हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से लोकल पुलिस प्लस नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस मिलकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो समस्या रहती है ट्रैफिक जैम की, सबसे ज़्यादा समस्या है ई रिक्शा की। ई रिक्शा एक लाइन में 3 ई रिक्शा है, एक कार चलती है, पर्यटक कहाँ से आएगा। उन्होंने कहा कि हम एक कोशिश कर रहे हैं कि पिंक ई रिक्शा पूरे जयपुर की जो 4 दीवारी है उसमें चले, और लगभग 8,500 ई रिक्शा उन्होंने रजिस्टर्ड किए हैं जो 4 दीवारी में चलेंगे। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा ई रिक्शा है उनको बाहर किया जाएगा, प्लस जो बरामदे हैं उनको हम लोग खाली करा रहे हैं कि वहाँ पे आम जनता चल सके। तो इसी तरह से संयुक्त प्रयास से हम कोशिश कर रहे हैं कि जयपुर का ट्रैफिक सुगम हो। छोटी सी इसमें खट्टी मीठी सी आपसे बात हो जाए कि आपने बताया कि हम जो बरामदे हैं उनको खाली करवाने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो बरामदे खाली होते हैं और खाली होते आए हैं, लेकिन कुछ ही समय लगता है, शायद घंटे भी नहीं लगते होंगे कि वो वापस भर जाते हैं। उसको लेकर के भी क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो जो बरामदे में अतिक्रमण करते हैं दुकानदार हैं या जयपुर के जो भी यहाँ छोटे छोटे व्यापारी जो खोमचे वगैरह लगाते हैं वो है, मेरी सबसे पहले तो उन्हीं से अपील है कि देखिए, नगर निगम सख्ती करेगा, मेयर सख्ती करेगी, उससे अच्छा है कि अपने जो हम बरामदे में अपना सामान फैला के रखते हैं उसे अंदर कर लें। क्योंकि जनता की, मैंने पहले भी कहा कि शहर को साफ़ करने के लिए, शहर को व्यवस्थित करने के लिए जनता की अवेयरनेस और व्यापारियों की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब ये बताएं कि आप बीजेपी के साथ में अब जुड़ चुकी हैं दोबारा, काफ़ी मनभेद रहे, लेकिन अब इन मतभेदों और मनभेदों को दूर करके किस तरीके से आप भविष्य को बीजेपी के साथ देख रही हैं? देखिए, मेरी तो आत्मा में बीजेपी बसती है, मेरे डीएनए में बीजेपी है। कुछ फिर डीएनए में अगर बीजेपी है तो बीजेपी से अलग कैसे होना हुआ? देखिए, बीजेपी से मैं कभी अलग नहीं हुई। एक समय था कि मेरा सिंबल टाइम पे नहीं पहुंचा था और उसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं, जब हम कभी फ्री बैठेंगे। छोटा देखिए, सिंबल बीजेपी से मेरा बना था और वो आने में यहाँ कुछ ज़्यादा घंटे लग गए, सिंबल जमा नहीं हो पाया और मेरा फॉर्म निर्दलीय के तौर पे सेलेक्ट हुआ। मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि मेरी माँ है, उन्होंने मुझे पार्टी से मेयर का चुनाव लड़वाया। ठीक है, कुछ कांग्रेस की ऐसी नीतियाँ थी, कांग्रेस की सरकार थी, प्रेशर की नीति थी कि उन्होंने अपनी महापौर बनाई, लेकिन जो उनके कांग्रेसी पार्षद थे या जो निर्दलीय पार्षदों को छल कपट करके उन्होंने अपनी तरफ किया था, उनका मोह जल्दी उनसे भंग हुआ और उनको समझ में आया कि जो अगर विकास करवाना है, अगर भ्रष्टाचार रहित सरकार चाहिए, मेयर चाहिए, तो हमें बीजेपी का साथ देना पड़ेगा। और आज इसी का उदाहरण आपके सामने मैं हूँ। कुसुम जी, हमने देखा कि बीते कुछ समय में हेरिटेज के अंदर काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ा और उस भ्रष्टाचार के दम पर ही, ये तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि समय बताएगा, जब जांच होगी, जांच के बल पर ही पता चल जाएगा कि किससे कितना भ्रष्टाचार किया और क्यों हटाया गया मेयर पद से। लेकिन आप अपनी छवि को किस तरीके से साफ सुथरा बनाए रखने के लिए काम कर रही हैं और
बीते समय में जो भ्रष्टाचार की बातें आपके सामने आई, उनको किस तरीके से आप भविष्य में सामने लाने के लिए तैयारी कर रही हैं यहाँ पर? देखिए, जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने जो भी किया है, उनको न्यायपालिका उनको उनका हिसाब देगी। मैं यही मानती हूँ कि आप शुद्ध तरीके से काम कीजिए। मुझे देखिए, मैं ये आप कह रहे हैं कि किस तरह से आप बच के चलेंगे, आपको कुछ गलत करना ही नहीं है तो आप बचे हुए हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जयपुर की जनता के लिए, जयपुर के विकास के कार्य करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। सभी काम सीधी लाइन से आप करेंगे तो आप पे कोई एलिगेशन नहीं लगेंगे। देखिए, जो काम करता है उसको थोड़ी-सी परेशानी होती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं, एक अपना मूल्यों पर आधारित राजनीति कर रहे हैं, जैसे हमारे भजन लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं राजनीति, उसी तरह से उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं जयपुर की जनता के साथ और जयपुर के साथ न्याय करते हुए आगे बढ़ूँ और जयपुर का विकास करूँ। पहले भी आप दिया जी की खास मानी जाती थी, दिया जी का विशेष प्रेम आपसे बताया जाता था, तो क्या अब जब दोबारा आपको ये पद मिला तो उसमें भी क्या उनका प्रेम काम आया? देखिए, मुझे लगता है कि मैं सभी की खास हूँ। आप जहाँ से निकलेंगे सब बोलेंगे कि आप भला-भला की खास हैं। दिया मैम बहुत अच्छी हैं, सभी का ध्यान रख के चलती हैं और सभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे यूडीएच मिनिस्टर साहब, सभी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। कुछ तो हमारे गुलदस्ते के जैसे फूल होते हैं ना, कोई कमल का फूल होता है, कोई गुलाब का फूल होता है, तो उस तरीके से क्या रहा? देखिए, सभी फूलों को जब आप एक जगह कर देते हैं तो गुलदस्ता बन जाता है। वो गुलदस्ता वो सभी लोग मेरे जीवन में बन के आए हैं और मेरी जीवन की बगिया को उन्होंने महकाया है, मेरे हेरिटेज नगर निगम की बगिया को उन्होंने महकाया है। जयपुर के अंदर आप हेरिटेज को किस तरीके से चमकाने वाली हैं, तो इसी सिलसिले में अगर हम देखें तो इंदौर वो नाम है जो देश भर में एक खास अहमियत रखता है सफाई के लिए। हम जयपुर को उस जगह पर कब तक लाने की प्लानिंग में हैं, या हम अपने आप को किस पायदान पर देखते हैं? देखिए, अगर आज की बात करें तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर निगम के साथ, निगम अधिकारियों के साथ अगर पब्लिक का सहयोग हमें मिलेगा, अगर जयपुर की जनता चाहती है कि जयपुर नंबर 1 हो तो उन्हें हमारा सहयोग करना पड़ेगा। ऊपर से जो थैलियाँ फेंकी जाती है उस पे नियंत्रण करें, अपनी आदतों पे नियंत्रण करें, जगह जगह थूकने से बचें, जगह जहाँ कुछ खाया वहीं कचरा डालने से बचें। अपने घर का कचरा मैंने मान लीजिए घर की सफाई की और उसको मोहल्ले में फैलाया, बाहर कॉलोनी में फैलाया, उसकी बजाय डस्टबिन में रखें। हमारा हुपर आता है, आपसे कचरा कलेक्ट करेगा। जनता अवेयर होगी तो आप हर कोई युद्ध जीत सकते हैं। मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है हमारी जयपुर की जनता से, ये जयपुर आपका है, जयपुर हमारा है, इसको हम मिलकर सुंदर बनाएं, मिलकर स्वच्छ बनाएं। क्या कोई ऐसी प्लानिंग भी चल रही है कि वो लोग जिनको हज़ारों बार समझाने के बाद लगातार गाड़ी आती है, गाड़ी का गाना भी बजता है कि गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, लेकिन फिर भी लोग बाग सड़कों पर कचरा डालने से नहीं रुकते, थूकने से नहीं बचते, सड़कें गंदी होती हैं, जगह जगह लाल धब्बे दिखते हैं हमको, तो उनके लिए क्या चालान को और सख्त किया जाएगा? क्या वो प्रॉपर चालान हो रहा है? क्योंकि आपने कुछ ही समय पहले अपना कार्यभार संभाला है, तो उस चीज़ को किस तरीके से आप दुरुस्त करने वाली हैं? देखिए, दीपावली आ रही है, नवरात्रे चल रहे हैं, जनता से अभी अपील की जा रही है, मैं सभी बाज़ारों में भी घूम रही हूँ, सबसे अनुरोध कर रही हूँ कि खुद भी गंदगी ना करें, किसी को नहीं करने दें। लेकिन अगर सुधार नहीं आया तो देखिए, भय बिन प्रीत न होए गोपाला, तो भय ज़रूरी है तो ज़रूर करना ही पड़ेगा। मैं चाहती हूँ प्रेम से सब लोग हमारी बात मान जाएं। जयपुर जितना स्वच्छ होगा, आप सभी को यहाँ पे रहना है, मुझे अकेली को नहीं, आपको अकेले को नहीं। जयपुर हमारा है, इसे सुंदर बनाने में आप सहयोग कीजिए, अदरवाइज़ देखिए सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, चालान भी होंगे और जो भी प्रोसेस है फिर वो सब कुछ अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जयपुर को स्वच्छ बनाना मेरी प्रायोरिटी है। तो जो लोग प्यार से नहीं मानते, उन लोगों के लिए सख्ती, आपने बताया कि आप सख्ती भी करेंगी, तो उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, सभी डीसी से मेरी मीटिंग हुई है, सीएसआई एसआई से मेरी मीटिंग हुई है, कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई है। कुछ एक हमने चालान की तैयारी की है जो सख्ती से हम अपनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सख्ती भी नहीं, बिल्कुल प्रेम भी नहीं।
जो भी प्रोसेस है वो थोड़े दिनों में आपके सामने आएगा, आपको जयपुर का एक सुंदर स्वरूप देखने को मिलेगा। जयपुर की 2 मेयर थी, सौम्या गुर्जर और मुनीश गुर्जर। मुनीश गुर्जर के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सिलसिला चलता रहा, हटाया गया, निलंबन हुआ, फिर वापस आई, फिर निलंबन हुआ। सौम्या गुर्जर के ऊपर भी उसी तरीके के आरोप लगे। उन आरोपों को लेते हुए क्या देखती हैं आप कि क्या ये एक राजनीति का हिस्सा था या कुछ और कारण रहे? देखिए, सौम्या गुर्जर जी पे जो आरोप लगे वो कभी सिद्ध नहीं हो पाए। वो एक षड्यंत्र था उनके खिलाफ। उन्होंने ना कमिश्नर को कुछ कहा, ना उनके पार्षदों ने कुछ कहा। क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, उनको अपनी हठधर्मिता पूरी करनी थी और हमारी जो मेयर थी उसे परेशान करना था। लेकिन मुनीश गुर्जर पर आरोप प्रमाणित भी हुए हैं, सिद्ध भी हुए हैं और आज न्यायपालिका में उनका जो केस है उनको बुलवाया गया सुनवाई के लिए। उन्होंने बहाना बनाया कि मेरी कमर में दर्द है, मेरी बैकबोन में दर्द है, वो नहीं पहुंची। तो आप समझ सकते हैं जो सच्चा होता है आके फेस करता है। सौम्या जी सच्ची थी, वो आई और वापस से उन्हें उनका न्यायपालिका ने उनके साथ न्याय किया और उनको अपनी सीट वापस दी। मुनीश जी इस तरह से बच रही हैं, कहीं ना कहीं छुप रही हैं, तो इट मीन्स दाल में कुछ काला ज़रूर है। अदरवाइज़ एसीबी इतनी बड़ी संस्था है कि किसी को ऐसे ही प्रमाणित मुजरिम नहीं बनाती है। उपचुनाव नज़दीक हैं, उपचुनावों को लेकर के भी क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है या उसमें आप भी कुछ अपनी भूमिका देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सभी को जिम्मेदारियां दी गई है। हालांकि ऐसी कोई मोटे तौर पे मुझे जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना आज की महती आवश्यकता है और वो होना ही चाहिए। इसके लिए हम सभी लोग जुटे हुए हैं, सारा हमारा बीजेपी का संगठन जुटा हुआ है। भजन लाल जी की सरकार है। देखिए, एक बहुत सौम्य से व्यक्ति हैं, बहुत साफ सुथरे फैसले वो लेते हैं, जयपुर की जनता के लिए ही नहीं अपितु राजस्थान के लिए वो इतने निष्ठावान तरीके से कार्य कर रहे हैं। उनकी मजबूत करने के लिए उनको उपचुनाव में हमारा जो हमारी सीटें हैं वो निकलना बहुत आवश्यक है और उसके लिए हमारा पूरा संगठन पूरी तैयारी कर रहा है। कुसुम जी, अब एक छोटा सा सवाल आपकी पर्सनैलिटी को लेकर कि कुसुम यादव आखिर कौन है जिन्हें आज जयपुर में इस पद के ऊपर बिठाया गया? मैं कुसुम जी के बारे में जानना चाहती हूँ, जनता भी जानना चाहती है कि आखिर कुसुम यादव कौन है, कहाँ से आई हैं, कहाँ की रहने वाली है, कहाँ उन्होंने पढ़ाई की, उनके जीवन के कुछ अहम पल। कुसुम यादव एक बहुत साधारण परिवार की बेटी है। सांगानेर से मैं बिलोंग करती हूँ, सांगानेर मेरा पीहर है। वहीं आदर्श विद्या मंदिर से मेरी शिक्षा हुई। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से की, पोस्ट ग्रेजुएशन की मैंने AA किया है, बीएड मैंने LBS कॉलेज से किया। मेरी शादी रामगंज में हुई है और उसी के साथ जब मैं ये शादी हुई तो मेरे हस्बैंड मंडल में महामंत्री थे, वो फिर पार्षद थे और उन्हीं के साथ मेरा एक राजनीतिक सिलसिला शुरू हुआ जुड़ाव का, जिससे मुझे लगा कि मुझे जनता के साथ जुड़ना चाहिए। मैं धीरे धीरे जनता के साथ जुड़ती गई और जनता का इतना प्यार मिला मुझे कि मैंने एक बार चुनाव लड़ा। उसके बाद लोगों को लगा कि ये हमारे लिए परफेक्ट पार्षद है और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि सेकंड टाइम मैं निर्दलीय जीती। उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं कि मैं अभी महापौर हूँ जयपुर की और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जनता का जुड़ाव है। मेरा जो ससुराल है वो रामगंज में ही है, मैं यहाँ की बहू हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जयपुर की बेटी हूँ और जयपुर की बहू हूँ। अभी आप कह सकते हैं कि मैं जयपुर ग्रेटर की बेटी हूँ और जयपुर हेरिटेज की बहू हूँ। जयपुर ग्रेटर की बेटी और जयपुर हेरिटेज की बहू, तो ये भी एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। रामगंज इलाके की कुछ एक अहम परेशानियां हैं। हम ट्रैफिक व्यवस्था देखते हैं, हम यहाँ पर भीड़ देखते हैं, ट्रैफिक की परेशानियां देखते हैं, सड़कों पर आप देखें अगर तो सड़क कम दिखती है और अतिक्रमण ज़्यादा दिखता है। तो इन परेशानियों को लेकर के भी क्या कुछ तैयारी है? देखिए, जो एरिया आपने बताया घाटगेट और रामगंज, इसको क्या है, थोड़ा सा हम लोगों ने हवा बना दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी समझाइश की जाएगी तो वही आप और मेरे जैसे लोग रहते हैं। और जब भी कभी हमारा अतिक्रमण दस्ता घाटगेट या रामगंज में आता है तो मैंने देखा है कि यहाँ का जो व्यापारी है सबसे पहले खुद अपने हाथों से अपना जो सामान होता है उसे अंदर करता है और पूरा प्रशासन का सहयोग करता है।
सिर्फ ज़रूरत है अवेयरनेस की, जिसको बहुत ज़्यादा तरीके से हमें लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचना है। अगर हम यहाँ भी अवेयरनेस सबको अवेयर करेंगे कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा देखिए, अगर व्यापारी व्यापार करने आया है, रोड पे जगह नहीं है, तो अगर मान लीजिए आपके पास ग्राहक नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? व्यापार के लिए भी सबसे ज़रूरी है कि आपका जो सड़क है, आपका जो बरामदा है, साफ़ सुथरा रहे, खाली रहे, खुला रहे, पार्किंग व्यवस्थित हो। सभी से हम अपील करेंगे, सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, और फिर मैं बता रही हूँ कि नहीं मानेंगे उन पे सख्ती करेंगे। दुकान वाले अपनी दुकानों के बाहर तो अपना अतिक्रमण रखते ही हैं, साथ ही जो छोटे ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, उनको भी वो अपनी दुकानों के आगे एक छोटे से भत्ते के साथ में वो जगह दे देते हैं। क्या उस चीज़ को लेकर की भी आप कुछ तैयारी करने वाली हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, हमारी जो नगर निगम की टीम है, उसने पूरी तैयारी की है कि जो ठेले खोमचे वाले हैं, इनको सिटी से बाहर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जहां ये अपना प्रोडक्ट, अपना सामान बेच सके। और उसी की तैयारी अब लगभग मुझे लगता है कि जल्दी मूर्त रूप में आने वाली है। हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। मुझे थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि एकदम से परिवर्तन होना भी पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे लोगों की आदत होगी, धीरे धीरे लोगों की आदत वो अच्छाई में डलेगी, परिवर्तित होगी। लोग इस बात को समझेंगे कि शहर सुंदर रहना चाहिए, और जो ये ठेला और ये बेतरतीब पार्किंग और यहाँ वहाँ पड़ा सामान जो आपको दिखता है, उसका नगर निगम ने एक ठोस काम करने का सोचा है। हम इनको कई जगह पे कियोस्क भी बना के दे रहे हैं, जो ठेले वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी इसका जो सर्वे है वो पूरा होगा, सभी को जगह मिलेगी। जो पहले जिस तरह से आपको ध्यान होगा, एक बार पहले भी इनको जगह दी गई है, लेकिन लोग इतने अपनी आदत से मजबूर हैं कि एक जगह ले लेते हैं, फिर से वहीं आकर अपना ठेला वेला लगाने लगते हैं। लेकिन इस पर अब कार्रवाई भी होगी, और इन्हें चिन्हित भी किया जाएगा कि इस तरीके की जो प्रवृत्ति है वो कौन लोग दोहरा रहे हैं। ये तो रही इन 60 दिनों की बात कि इन 60 दिनों में आप किस तरीके से अपने काम को अंजाम देंगी, किस तरीके से जयपुर की सूरत और सीरत को संभालेंगी। लेकिन इन 60 दिनों के बाद क्या? इन 60 दिनों के बाद क्या ये पद आपके पास रहेगा, नहीं रहेगा, ये बात की बात है। तो उसके बाद में आप किस तरीके से देखती हैं अपने करियर? देखिए, करियर इंसान अपना खुद बनाता है, लेकिन मुझ पे मेरे संगठन ने इतना विश्वास किया है, मेरे सभी लीडर्स ने मुझ पे इतना विश्वास किया है, सीएम साहब ने विश्वास किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने विश्वास किया है, हमारे मंत्री जी ने मुझ पे विश्वास किया है, खला जी ने। तो देखिए, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, लेकिन जो भी संगठन का, ये सब जो आपने पूछा है, ये संगठन की देखने की बात है। संगठन और सरकार मिलकर तय करेंगे कि आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ जयपुर के विकास के लिए लाया गया है, और मैं जयपुर का विकास करूँगी। मैं कहीं भी हूँ, मैं जयपुर की जनता से, जयपुर से सदैव जुड़ी रहूँगी, क्योंकि मैं यहीं की हूँ। जयपुर मेरी आत्मा में बसता है, जयपुर मेरे प्राणों में बसता है। जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, मैं उसका पूरी तरह से निर्वहन करते हुए अपनी आगे बढ़ूँगी। थोड़ा सा अपने बच्चों के बारे में और अपने हस्बैंड के बारे में भी बताएं कि वो किस तरीके से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके परिवार और आपके काम को संभालने में आपकी मदद करते हैं। मेरे हस्बैंड खुद राजनीति से जुड़े हुए हैं, पहले पार्षद रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। तो ये बेनिफिट मुझे कहीं ना कहीं मिलता है कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों सेम उसमें होते हैं प्रोफेशन में, तो उनको एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग होती है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग है मेरे लिए। उनको पता है कि मैं कितना समय परिवार को दे सकती हूँ, नहीं दे सकती हूँ, क्या मजबूरियाँ, क्या परेशानियाँ हमारे सामने रहती हैं। वो सभी में मेरा मिलकर सहयोग करते हैं। मुझे हमेशा आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। मेरे 2 बेटे हैं जो भी BCA कर रहे हैं, और बड़े पॉजिटिव बच्चे हैं। उनको लगता है कि अगर आप समाज की सेवा कर रहे हो तो उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए। मेरी पूरी फैमिली का मुझे सपोर्ट रहता है, और मुझे लगता है कि इसी की बदौलत आप देखते हैं, आपने कहा भी कि मैं जनता के बीच में हमेशा रहती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जनता की जो भी समस्या हो वो एक दिन से आगे नहीं बढ़कर उसे वहीं ख़त्म कर दूँ। एक वेब सीरीज़ काफ़ी प्रचलित है इन दिनों, पंचायत। तो पंचायत में जिस तरीके से हमने प्रधान पति और प्रधान पत्नी का काम देखा,
तो क्या वो जो सामंजस्य था उनके बीच का, वो आपको भी अपनी राजनीति के शुरुआती दौर में आपको भी उसी तरीके से काम करने का मौका मिला, या आपने उसी तरीके से काम संभाला? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं डबल एमए हूँ, बीएड हूँ। मुझे लगा कि जैसा जो भी काम है, मेरे हस्बैंड हालांकि पार्षद रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने मेरे काम में इंटरफेयर नहीं किया। मैं उसके बाद चेयरमैन भी बनी। मैंने सभी अपना जितना भी काम था मैंने खुद संभाला। मुझे लगता है कि आप किसी काम को करके सीखें, सीख के करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन आप करके सीखेंगे तो आप हमेशा अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे, उस मंजिल को पार कर सकते हैं, पा सकते हैं जो आपको चाहिए। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी भी वो मेरी जगह फील्ड में नहीं गए या मेरी जगह कुर्सी पे नहीं बैठे, ना मेरी जगह कोई मीटिंग ली। उन्होंने हमेशा मुझे सहयोग किया। देखिए आप, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक गाड़ी के दो पहिए हैं, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन कभी भी मेरा काम वो करें या उनका काम मैं करूं, ऐसा हमारे उसमें सामंजस्य ऐसा हुआ नहीं। तो ये थी हमारे साथ कुसुम यादव जी। हेरिटेज का काम यूं ही आगे बढ़ता रहे, जयपुर की सूरत बदलती रहे और भी खूबसूरत हम इस जयपुर को देखते रहें, इसी कामना के साथ मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया आपसे विदा लेता है, हमारे सहयोगी प्रशांत और कैमरामैन महबूब खान के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।